अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर का ख़र्चा बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मई 2026 में मटेरियल के रेट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि फिनिशिंग के साथ काम करना बंदों को, ओनर्स को, मालिकान को दुश्वार हो गया है। अगर आप लोग सिंपल ग्रे स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसका ख़र्चा मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को मई 2026 में मटेरियल्स के जो रेट्स चल रहे हैं, यानी इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, पेशावर, इसी तरह इन इलाकों में जो मटेरियल आप लोगों को किस रेट पे मिल जाएगा वही रेट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को मटेरियल्स की क्वांटिटी का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे 5 मरला डबल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर में टोटल ईंटें कितनी लगेगी, उसमें सीमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा, इसी के साथ साथ स्टील कितना दरकार होगा और साथ साथ सैंड और बजरी वगैरह ये मेरी कितनी लगेगी। इसके अलावा जो लेबर की कास्ट है, यानी लेबर मुझसे ग्राउंड फ्लोर का कितना चार्ज करेगा, लेबर मुझसे फर्स्ट फ्लोर का कितना चार्ज करेगा, तो ये सारा खर्चा मिला के मैं आप लोगों को 5 मरला डबल स्टोरी घर का टोटल खर्चा इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं 5 मरला प्लॉट के साइज़ के बारे में। तो 5 मरला प्लॉट का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो तकरीबन 25-50 फीट का प्लॉट होता है। लाहौर वगैरह में ये तकरीबन 25-45 का स्टैंडर्ड चलता है, लेकिन हमारे पेशावर, इसी तरह इस्लामाबाद और पिंडी में इसमें बाज़ सोसाइटीज़ में ये 25-50 का ही 5 मरले का प्लॉट कंसिडर किया जाता है। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे कितना एरिया कवर करते हैं तो 5 मरला में हम मैक्सिमम 1000 स्क्वायर फुट एरिया कवर करते हैं। इसी के साथ साथ फर्स्ट फ्लोर में हम 1000 कवर करते हैं और इसके अलावा जो मुमटी के साथ टोटल हमारा कवर्ड एरिया बनता है ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस मुमटी का जो टोटल एरिया होगा वो कुल मिला के 2192 या 95 या 2190 के आसपास ही आप लोगों का कवर्ड हो जाएगा। अभी 2190 या 95 इस कवर्ड एरिया के हिसाब से मैं आप लोगों को ख़र्चा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ग्रे स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि हम फाउंडेशन में जो हमारी क्वांटिटी लगती है सीमेंट की, सैंड की, ब्रिक्स की, तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो फाउंडेशन में सबसे पहले आप लोगों की जो ईंटें लगेगी 5 मरला डबल स्टोरी घर के लिए आप जो फाउंडेशन बनाते हैं वो अगर 4 से लेकर 5 फुट के दरमियान हो तो आप लोगों की टोटल ईंटें 18,000 आप लोगों की ईंटें लगेगी। आप लोगों को मई 2025 में 20 रुपये आप लोगों को ईंट मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के साथ आप लोगों को ईंट मिल जाएगी। फर्स्ट क्लास ईंट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों के ईंटों की जो टोटल खर्चा होगा वो तकरीबन 3,60,000 रुपये आप लोगों के ईंटों का खर्चा आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसके बाद सीमेंट आप लोगों को जो फाउंडेशन में दरकार होगा तो कोशिश करें कि ग्रेड 53 वाला सीमेंट ही आप लोग इस्तेमाल करें। सीमेंट आप लोगों को 130 बैग्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे। ये फाउंडेशन में आप लोगों की बात कर रहा हूँ, फाउंडेशन में जो आप लोग कन्फाइंड मशीनरी में पिलर्स कंक्रीट की भी आप लोग लगाएंगे उसका भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें भी चुनाई के काम में भी ये टोटल सीमेंट आप लोगों की 130 बैग्स की लगेगी। 1550 रुपये तक आप लोगों को एक फ्रेश बोरी सीमेंट की मिल जाएगी। तो 2,01,500 रुपये आप लोगों के सीमेंट का खर्चा आ जाएगा। इसी के साथ साथ स्टील आप लोगों को फाउंडेशन में जो दरकार होगा वो तकरीबन 210 kg आप लोगों को स्टील दरकार होगा। 265 रुपये पर kg के हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा। अगर ग्रेड 60 की बात करें तो अगर थोड़ा रेट उसका ज़्यादा भी आ जाए तो
या 70,000 75,000 के आसपास आप लोगों को ग्रेड 60 स्टील मिल जाएगा आसानी से। तो स्टील पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा होगा 55,650 रुपये का खर्चा आप लोगों के स्टील पे आ जाएगा। इसी के साथ फाइन एग्रीगेट यानी रेत आप लोगों को फाउंडेशन में कम से कम 500 क्यूबिक फुट दरकार होगी, 65 रुपये पर क्यूबिक फुट मिल जाएगी। तो 32,500 रुपये का खर्चा आप लोगों के रेत पे आ जाएगा। इसी तरह कोर्स एग्रीगेट क्रश पे आप लोगों का इसी तरह कोर्स एग्रीगेट क्रश आप लोगों को तकरीबन 300 क्यूबिक फुट रिक्वायर्ड होगा, 130 रुपये पर क्यूबिक फुट मिल जाएगा, या आप लोगों को 13,000 रुपये पर सैकड़ा मिल जाएगा। तो 39,000 रुपये आप लोगों को क्रश दरकार होगा। इसमें आप लोगों ने जो पॉलीथीन शीट्स वगैरह आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं, डीपीसी में इस्तेमाल करने हैं, या आप लोग किसी के साथ पेवस्त घर बना रहे हैं तो उसके दीवार पे भी आप लोगों ने लगाना पड़ता है ताकि उसके दीवार को कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी वो लोग अपने घर पे लाखों रुपए लगा लेते हैं और आपके कंस्ट्रक्शन की वजह से उनके घर की इंटीरियर खराब हो सकती है, प्लास्टर खराब हो सकता है। तो उस से बचने के लिए और ये परेशानी उनको भी साथ साथ परेशानी से बचाने के लिए ये पॉलीथीन शीट मैंने 2 रोल रखे हुए हैं। तो 12,000 रुपये आप लोगों के एक रोल का मिल जाएगा। तो तकरीबन 24,000 रुपये आप लोगों को ये पॉलीथीन शीट के लिए रखने चाहिए। तो अभी फाउंडेशन में आप लोगों का जो टोटल मटीरियल का खर्चा आएगा वो तकरीबन 7,12,000 रुपये आप लोगों के फाउंडेशन में जो मटीरियल लगेंगे उसका खर्चा आ जाएगा। अभी फाउंडेशन में लेबर का खर्चा कितना आएगा? तो फाउंडेशन में लेबर का जो खर्चा होगा उसमें आप लोगों को एक्सकेवेशन अगर करके देगा तो टोटल आप लोगों की 5 मरला घर में जो टोटल एक्सकेवेशन बनती है ये इससे थोड़ा 10-15-20 फुट ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन 688 क्यूबिक फुट आप लोगों का ये आप लोगों का एक्सकेवेशन बनता है। नॉर्मली 25 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को खुदाई करके देंगे तो 17,188 रुपये एक्सकेवेशन का खर्चा होगा। इसी तरह पीसीसी कंक्रीट के लिए आप लोगों को लेबर दरकार होगा। तो पीसीसी तकरीबन 138 क्यूबिक फुट बनती है, एक 4 की मैं बात कर रहा हूँ। जो नीचे आप लोग बेड पीसीसी बेड डालेंगे फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले, लीन कंक्रीट जिसे बोलते हैं, 150 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को करके दे दे तो 20,625 रुपये उस लीन का खर्चा हो जाएगा। ब्रिक मेसनरी एंड डीपीसी का खर्चा तो लेबर आप लोगों से 50 रुपये पर क्यूबिक फुट चार्ज करती है। नॉर्मली ये हम स्क्वायर फुट के हिसाब से ही करते हैं, लेकिन अगर क्यूबिक फुट के हिसाब से देखा जाए तो 13,332 क्यूबिक फुट आप लोगों का टोटल काम बनता है। 50 रुपये पर क्यूबिक फुट अगर आपसे चार्ज करें तो 69,610 रुपये का खर्चा आप लोगों के ब्रिक मेसनरी डीपीसी का खर्चा वो लेबर का आ जाएगा। इसके साथ साथ कंपैक्शन और जो फिलिंग का खर्चा होगा वो तकरीबन 10 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को पड़ जाएगा। 1250 का नॉर्मली आप लोगों का 20-25 का प्लॉट होता है, उसमें आप लोग फिलिंग करेंगे तो तकरीबन 12,500 रुपये का खर्चा आप लोगों के कंपैक्शन का आ जाएगा। तो आप लोगों के अभी टोटल आप लोगों का फाउंडेशन में जो टोटल लेबर का खर्चा होगा वो तकरीबन 1,20,922 रुपये का खर्चा आप लोगों के फाउंडेशन में लेबर का खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों के फाउंडेशन में लेबर और मटेरियल का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 8,32,572 रुपये का खर्चा आप लोगों का टोटल फाउंडेशन पे आ जाएगा। इसके बाद आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे आप लोगों की टोटल जो कवर्ड एरिया की जो टोटल एरिया बनती है वो तकरीबन हमारा 1,000 हमने कंसिडर किया हुआ था। अभी ग्राउंड फ्लोर की जो टोटल हाइट होगी अगर वो हम 11.5 फीट नॉर्मली हम रखते हैं, 11 फीट से लेकर 12 फुट तक हम मैक्सिमम जाते हैं, लेकिन हम 11.5 फुट कंसिडर करते हैं। तो उसमें आप लोगों के ग्राउंड फ्लोर पे जो टोटल ईंट लगेगी वो तकरीबन 25,616 ईंटें लगेगी। 20 रुपये पे आप लोगों को ईंट मिल जाएगी। तो ईंटों का जो टोटल खर्चा है वो 5,12,325 रुपये का खर्चा होगा। इसी तरह सीमेंट आप लोगों के 165 बैग लगेंगे, 1550 पे आप लोगों को बोरी मिल जाएगी। 2,55,750 रुपये का खर्चा आप लोगों के सीमेंट पे आ जाएगा। इसी तरह स्टील आप लोगों को दरकार होगा ग्रेड 60 वाला स्टील, तो वो आप लोगों को 1.4 टन या 1400 kg आप लोगों को स्टील रिक्वायर्ड होगा।
और आप लोगों को 265 रुपये पे आप लोगों को स्टील मिल जाएगा। तो स्टील पे जो टोटल आप लोगों का खर्चा होगा वो 3,71,000 आप लोगों के स्टील पे खर्चा आ जाएगा। फाइन एग्रीगेट यानी रेत पे आप लोगों को रेत 1950 क्यूबिक फुट रिक्वायर्ड होगी, 65 रुपये पे आप लोगों को मिल जाएगी। 1,26,750 रुपये का खर्चा सैंड पे आ जाएगा। क्रश या कोर्स एग्रीगेट आप लोगों को 800 क्यूबिक फुट रिक्वायर्ड होगी, 1300 आप लोगों को 130 रुपये पर क्यूबिक फुट मिल जाएगा। 1,04,000 रुपये का खर्चा क्रश पे आ जाएगा। चौकाट्स आप लोगों ने 16 गेज वाले लगाने हैं या 18 गेज वाले लगाने हैं तो आप लोगों को 117 kg चौकाट्स रिक्वायर्ड होंगे जो 10 इंच बॉक्स वाले होंगे। 330 रुपये पर kg आप लोगों को मिल जाएंगे। तो 38,628 रुपये का खर्चा आप लोगों के चौकाट्स पे आ जाएगा। तो सेफ्टी ग्रिल्स आप लोगों को दरकार होंगे। तो सेफ्टी ग्रिल आप लोगों को 96 स्क्वायर फुट रिक्वायर्ड होंगे। 240 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोगों को बनाया सेफ्टी ग्रिल दे देंगे। तो 23,000 से पर 40 रुपये 23,040 रुपये आप लोगों के ग्रिल का खर्चा आ जाएगा। इसी तरह शटरिंग का जो खर्चा होगा 55 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों को शटरिंग करके देंगे तो 55,000 रुपये का खर्चा आप लोगों के शटरिंग पे आ जाएगा, फॉर्म वर्क पे आ जाएगा। इसी तरह पॉलीथीन शीट और ये डीपीसी के लिए आप लोगों को जो स्लेब में पॉलीथीन शीट इस्तेमाल करते हैं, स्टेयर के नीचे इस्तेमाल करते हैं, डीपीसी में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको मैंने वन जॉब कंसिडर किया हुआ है। तो पॉलीथीन शीट पे आप लोगों का टोटल 12,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। इसी तरह मटेरियल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस मैंने उसमें डाले हुए हैं, वो तकरीबन मैंने 5% के हिसाब से डाले हुए हैं। जो मटेरियल आप लोग अपने साइट पे लेके आएंगे या लेके जाएंगे तो सीमेंट लेके आएंगे, स्टील वगैरह लेके आएंगे, तो ये सारा मटेरियल मैंने 5% पे वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इसके लिए रखे हुए। तो वो तकरीबन 74,925 रुपये का खर्चा मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाएगा। अभी ग्राउंड फ्लोर अगर आप लोग बना रहे हैं 1000 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया है और सिर्फ मटेरियल का रेट आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों के मटेरियल का जो टोटल ख़र्चा होगा वो तकरीबन 15,73,418 रुपये का खर्चा ग्राउंड फ्लोर के मटेरियल पे आ जाएगा। अगर इसके साथ आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर के लेबर का खर्चा भी रिक्वायर्ड है तो लेबर आप लोगों को ब्रिक मशीनरी अप टू रूफ यानी लेंडर तक आप लोगों को जो करके देगी उसका टोटल एरिया जो बनता है 3,163 स्क्वायर फुट एरिया बनता है। तकरीबन 45 रुपये या 50 रुपये पे आप लोगों को अच्छा खासा स्क्वायर फुट यानी आप लोगों को अच्छा खासा लेबर मेसन मिल जाएगा, स्किल्ड मिल जाएगा, स्किल्ड लेबर मिल जाएगा, स्किल्ड मेसन मिल जाएगा। वो आप लोगों को 45 रुपये पर स्क्वायर फुट करके देंगे। तो तकरीबन 1,42,313 रुपये का खर्चा आप लोगों के मेसन पे आ जाएगा और लेबर्स पे आ जाएगा। इसी तरह लेंटल बीम और कॉलम्स के लिए उसके साथ अलग बात करनी होगी। 1254 स्क्वायर फुट एरिया बनता है यानी आप लोगों के लेंटल बीम का, कॉलम्स का, ये सब का, तो वो आप लोगों को 35 रुपये पर स्क्वायर फुट पे करके देंगे। तो 43,890 रुपये का खर्चा आप लोगों के कॉलम्स, लेंटल बीम ये इन सब पे आ जाएगा। स्टेयर्स पे आप लोगों का अगर उसको वन जॉब कंसिडर कर दे तो 25,000 में नॉर्मल आप लोगों को स्टेयर करके दे देंगे। फ्लोरिंग की बात अगर करें तो फ्लोरिंग 625 क्यूबिक फुट आप लोगों की क्वांटिटी बनती है। 40 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को करके देंगे तो 25,000 रुपये आप लोगों के फ्लोरिंग पे मेसन का और लेबर्स का खर्चा आ जाएगा। लंडर या स्लेब अगर आप लोग डालना चाहते और उसका आप लोग सिर्फ लेबर का कॉस्ट निकालना चाहते तो 625 क्यूबिक फुट काम बनता है। 40 रुपये पर क्यूबिक फुट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 25,000 रुपये सिर्फ लेबर और स्लेब का आप लोगों का ले लेगा। अभी ग्राउंड फ्लोर के टोटल लेबर की जो कास्ट है वो तकरीबन 2,51,203 रुपये का खर्चा उस पर आ जाएगा। टोटल ग्राउंड फ्लोर पे मटेरियल के साथ साथ लेबर का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर मिल जाएगा 18,34,625 रुपये का खर्चा आप लोगों के ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगा। अभी अगर आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर और मुमटी का खर्चा भी दरकार है तो फर्स्ट फ्लोर का
एरिया 1000 स्क्वायर फुट कवर्ड है, और साथ ही साथ आप लोगों की जो मुमटी है उसका भी अगर हम मिला दे तो 2100, तो टोटल एरिया आप लोगों की 1192 स्क्वायर फुट बन जाती है। अभी फर्स्ट फ्लोर की जो हाइट है अगर 11 फुट के हिसाब से हम मटेरियल निकाले तो आप लोगों को जो ब्रिक्स दरकार होंगे वो तकरीबन 23,390 ब्रिक्स आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर में दरकार होंगे। 4,67,775 रुपये का खर्चा आप लोगों के ईंटों पे आ जाएगा। इसी तरह सीमेंट आप लोगों को 212 बैग्स रिक्वायर होंगे, 1550 पर बैग है। 3,28,600 का खर्चा सीमेंट पे आ जाएगा। स्टील आप लोगों को 1,850 kg रिक्वायर्ड है, और टोटल स्टील का जो खर्चा है वो 4,90,250 रुपये का खर्चा उस पर आ जाएगा। अभी कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट यानी सैंड आप लोगों को 2100 क्यूबिक फुट दरकार है। कोर क्रश आप लोगों को 940 क्यूबिक फुट रिक्वायर्ड है। इसी तरह चौकाट आप लोगों को 117 kg रिक्वायर्ड है, और आप लोगों को इसके साथ साथ सेफ्टी ग्रिल 120 स्क्वायर फुट रिक्वायर्ड है। शटरिंग आप लोगों को 1192 स्क्वायर फुट के लिए दरकार होगी। इसी के साथ साथ पॉलीथीन शीट, DPC और ये सब का खर्चा मिला के वन जॉब मैंने लिया हुआ है। तो आप लोगों के फर्स्ट फ्लोर का जो टोटल मटेरियल का खर्चा होगा वो 17,57,063 रुपये का खर्चा आप लोगों के फर्स्ट फ्लोर पे टोटल मटेरियल का खर्चा आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे आप लोगों को जो लेबर का खर्चा अगर चाहिए तो उसमें ब्रिक मशीनरी अप टू रूफ के लिए अगर आप लोगों को चाहिए तो मेसन और लेबर का खर्चा सिर्फ चुनाई के काम के लिए वो 1,58,813 रुपये है। साथ साथ लेंटल, बीम और कॉलम्स का जो खर्चा है वो 81,510 रुपये है। स्टेयर के लिए आप लोगों को 28,000 का खर्चा रिक्वायर्ड होगा। फ्लोरिंग के लिए आप लोगों को 34,375 रुपये का खर्चा रिक्वायर्ड होगा। लेंडर और स्लेब अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो वो आप लोगों को 60 पर क्यूबिक फुट करके देंगे, तो 37,500 रुपये का खर्चा आप लोगों के लेंटर स्लेब पे आ जाएगा। लेबर का जो टोटल खर्चा है फॉर फर्स्ट फ्लोर और साथ ही साथ मुमटी का वो तकरीबन 3,37,198 रुपये का आ जाएगा। अभी टोटल फर्स्ट फ्लोर का मटेरियल और लेबर का जो टोटल खर्चा है वो 20,94,260 रुपये का खर्चा आप लोगों के फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा मुमटी के साथ। अभी ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों का जो प्लम्बिंग का काम शामिल है उसमें आप लोग एक यानी प्लास्टर करने से पहले अगर आप लोग जो प्लम्बिंग का काम करेंगे या इलेक्ट्रिक का काम करेंगे तो वो आप लोगों ने ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट करना है। तो प्लम्बिंग में आप लोगों को हॉट एंड कूल वाटर के लिए जो कंप्लीट प्लम्बिंग वर्क आप लोगों ने करना है तो उसमें आप लोगों को 25 mm का पाइप 110 फुट रिक्वायर्ड है। 20 mm का पाइप आप लोगों को 205 फुट रिक्वायर्ड है। 16 mm का पाइप आप लोगों को 290 फुट रिक्वायर्ड है। ये आप लोगों को 160 रुपये फॉर रनिंग पोर्ट, 120, 90 ये आप लोगों को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो फिटिंग एल्बो है या टी है या सॉकेट्स वगैरह है वो मैंने वन जॉब कंसिडर किया हुआ है। तो कंप्लीट प्लम्बिंग के पाइप्स और उनकी एक्सेसरी के साथ ही साथ 88,300 रुपये का खर्चा आप लोगों के कंप्लीट कूल्ड एंड हॉट वाटर के लिए जो वाटर सप्लाई है वो ग्राउंड, फर्स्ट और मुमटी का आप लोगों का आ जाएगा, पाइपों का खर्चा। इसी के साथ साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें आप लोग कोशिश करें कि UPVC के पाइप्स आप लोग लगाए। 2 इंच का पाइप आप लोगों को 155 रनिंग फुट रिक्वायर्ड होगा। 3 इंच का पाइप आप लोगों को 115 रनिंग फुट रिक्वायर्ड होगा। 4 इंच का पाइप आप लोगों को 165 रनिंग फुट रिक्वायर्ड होगा। ये आप लोगों को 165, 195 और 230 रुपये के हिसाब से रनिंग फुट में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोगों के ड्रेनेज सिस्टम पे जो टोटल खर्चा है वो 85,950 का आ जाएगा। इसमें गैस फिटिंग वो मैंने वन जॉब कंसिडर किया हुआ है। 65,000 यानी 65,000 रुपये का खर्चा मैंने उसके लिए रखा हुआ है। वाटर पंप और आप लोगों ने जो फ्लोर ड्रेन्स वगैरह लगाने हैं तो वाटर पंप में मैंने बोर भी शामिल किया हुआ है। यो उसमें आप लोग JD मोटर लगाना चाहते हैं या इससे भी अगर आप लोगों को अच्छा ब्रांड मिल रहा है तो वो आप लोग लगाएं। इसमें आप लोगों को 75 हार्स पावर से किलोवाट का 1 हार्स पावर जो कि 250 फीट हाइट तक वो आप लोगों का पानी लेके जा सकता है। उसमें आप लोगों का बोर और ये जो पंप है सबमर्सिबल वाटर पंप है
मोटर है वो आप लोगों को 80,000 में सारा काम करके मिल जाएगा। 4 आप लोगों को फ्लोर ड्रेन्स रिक्वायर्ड होंगे, 2200 में आप लोगों को मिल जाएगा। तो वाटर पंप एंड फ्लोर ड्रेन पे जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 88,800 रुपये का खर्चा आ जाएगा। इसके साथ प्लम्बर के जो चार्जेस होगी, प्लम्बर आप लोगों से फिटिंग के हिसाब से भी यानी वॉशरूम के हिसाब से भी चार्ज कर सकता है या कवर्ड एरिया के हिसाब से भी चार्ज कर सकता है, लेकिन मैंने वन जॉब लिया हुआ है जो कि 60,000 का नॉर्मली 5 मरला डबल स्टोरी घर में बनता है। अभी तकरीबन आप लोगों के प्लम्बिंग का जो टोटल खर्चा है वो 3,88,500 का खर्चा आप लोगों के प्लम्बिंग के काम पे आ जाएगा। अभी आते हैं इलेक्ट्रिक वर्क में। इलेक्ट्रिक वर्क में आप लोगों ने सिर्फ पाइप्स लगाने हैं और आप लोगों ने जो वॉल पैनल यानी बॉक्सेस लगाने हैं, डीबी वगैरह आप लोगों ने सेट करनी है, तो वो उस पर आप लोगों के जो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ इन ग्रे स्ट्रक्चर वो मैंने वन जॉब लिया हुआ है। ये सब कुछ आप लोगों का 85,000 में कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रीशियन आप लोगों से इन सब का जो चार्ज करेगा वो नॉर्मली 30,000 के हिसाब से वन जॉब मैंने लिया हुआ है। कवर्ड एरिया के हिसाब से चार्ज करता है, लेकिन मैंने वन जॉब कंसिडर करके नॉर्मल रखा हुआ है जो कि ना ज़्यादा है और ना कम। 30,000 इलेक्ट्रीशियन आप लोगों से लेगा। इलेक्ट्रिक वर्क जो कि सिर्फ प्लम्बिंग जो कि सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों को चाहिए उस पे 1,15,000 का खर्चा मैंने रखा हुआ है। अभी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मुमटी का जो टोटल प्लास्टर बनता है, तो प्लास्टर इंटरनल सरफेस जितना भी है यानी ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का और मुमटी का, ये 12,375 स्क्वायर फुट आप लोगों के 5 मरला यानी 5 मरला घर का इंटरनल सरफेस का जितना भी प्लास्टर है वो 12,375 स्क्वायर फुट बनता है। इसी के साथ साथ दो प्लास्टर एक्सटर्नल सरफेस पे आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसका हाइट होगा, फ्रंट होगा, बैक होगा, लेफ्ट होगा और राइट होगा, तो वो तकरीबन 3,375 स्क्वायर फुट बनता है। प्लास्टर आप रूफ, अगर आप छतों को वो भी प्लास्टर करना चाहते हैं तो वो आप लोगों ने जो जितने भी छत है यानी रूफ है, सीलिंग आप लोग नहीं करना चाहते तो नॉर्मली पर प्लास्टर करते हैं, तो वो 2,190 स्क्वायर फुट उसका कवर्ड एरिया बनता है। तो प्लास्टर की जो टोटल एरिया बनती है इंटरनल और एक्सटर्नल सबको मिला के 17,940 स्क्वायर फुट आप लोगों के प्लास्टर का सरफेस एरिया बनता है। अभी सीमेंट आप लोगों को 17,940 में कितना सीमेंट रिक्वायर्ड होगा, तो आप लोगों को 146 बैग सीमेंट के दरकार होंगे, जिसका टोटल खर्चा तकरीबन 2,26,015 रुपये का खर्चा आप लोगों के उस पर आ जाएगा। साथ ही साथ फाइन एग्रीगेट जो सैंड है आप लोगों को प्लास्टर में रिक्वायर्ड होगा, तो 729 क्यूबिक फुट आप लोगों को सैंड रिक्वायर्ड होगा। 65 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को करके दे देगा। तो सैंड का जो टोटल खर्चा है वो 47,390 रुपये आ जाएगा। प्लास्टर 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर का इंटरनल और एक्सटर्नल पूरा का पूरा प्लास्टर पे आप लोगों का 2,73,490 रुपये का खर्चा आ जाएगा। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे प्लास्टर का जो लेबर का खर्चा होगा यानी इंटरनल सरफेस आप लोगों से 12,375 बनता है, आप लोगों से 16 रुपये पर स्क्वायर फुट ले लेगा, जिसकी टोटल कास्ट 1,98,000 रुपये बनती है। और एक्सटर्नल सरफेस और सीलिंग का प्लास्टर थोड़ा सा महंगा होता है, वो 5,565 स्क्वायर फुट बनता है, तो उसका 18 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों से चार्ज कर सकते हैं, तो वो 1,01,70 रुपये का बनता है। लेबर का जो प्लास्टर का खर्चा है वो तकरीबन 2,98,170 रुपये का खर्चा आ जाएगा। प्लास्टर का जो टोटल खर्चा है मटीरियल और लेबर का वो तकरीबन बनता है 5,71,576 रुपये आप लोगों के प्लास्टर का खर्चा आ जाएगा। तो अभी आते हैं 5 मरला डबल स्टोरी घर अगर आप लोग ग्रे स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उसके मटेरियल का जो टोटल कास्ट है वो तकरीबन 48,19,586 रुपये का खर्चा आ जाएगा। अगर इसी हिसाब से हम पर स्क्वायर फुट कास्ट निकाले, बाज़ औक़ात मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर का पर स्क्वायर फुट कास्ट क्या चल रहा है, तो ये एक्चुअल अगर आप लोग खुद बनाना चाहते हैं तो ये तकरीबन 2,0199 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल की कॉस्ट बनती है। इसके साथ अगर लेबर की जो टोटल कास्ट आ रही है वो जो कि 10,16,492 रुपये है,
अगर वो 464 रुपये पर स्क्वायर फुट बनता है, अगर वो मिलाया जाए तो आप लोगों की जो टोटल ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 2662 रुपये का खर्चा आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर के पर स्क्वायर फुट पे आ जाता है। तो आप लोगों के 5 मरला डबल स्टोरी घर का मई 2026 में जो टोटल खर्चा होगा 58,36,076 रुपये का खर्चा आप लोगों के 5 मरला डबल स्टोरी घर पे आ जाएगा। अभी अगर ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें मई 2026 में यूनिट कास्ट की बात करें, लोग बाज़ औक़ात मुझसे पूछते रहते कि ग्रे स्ट्रक्चर का क्या रेट चल रहा है मार्केट में, तो वो तकरीबन पर स्क्वायर फुट आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर आप लोगों को पड़ जाता है 2662 रुपये का खर्चा पर स्क्वायर फुट का। आप लोग जहन में रख लें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी रही लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आप लोगों को मैंने हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल वगैरह है आप लोग मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और डायरेक्ट मेरे बिजनेस व्हाट्सएप पे भी मुझसे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।